Hello, dear students. You are most welcome in this educational video English with Jagdish. प्रिय स्टूडेंट्स, हम आज इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे और ये कोई नई बात नहीं है। इंग्लिश तो इसी से बना हुआ है, तो हम इसकी बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से हम शब्द सीखेंगे और फिर शब्द से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ्स और बहुत सारा चीज़ हम इसी से सीख पाएंगे। तो आप सबको ये बात पता ही है कि हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला वीडियो है इस पर। इसके बाद हम धीरे धीरे पूरा इंग्लिश ग्रामर को सीखते चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल इसमें 26 लेटर्स होते हैं और इस 26 लेटर्स में ये जो रेड सर्कल हमने लगाए हैं, ये रेड सर्कल्स वोवेल कहलाते हैं, और जो यहाँ पे ब्लू सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू सर्कल सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। और जो सर्कल नहीं लगे हैं, जिस पर सर्कल नहीं लगा है, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया है आपके लिए। देखिए, वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू 5 हैं, ये 5। सेमी वोवेल्स 2 हैं, डब्ल्यू, वाई, और कॉन्सोनेंट्स 19 हैं, 19। आप देख सकते हैं यहाँ बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट जो है इस तरह से 3 भाग में बटे हुए हैं, वोवेल्स, सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब जब हम ये जान गए तो आगे हम सीखते हैं कि इन्हीं अल्फ़ाबेट में से इन्हीं लेटर्स को आपस में मिलाने से, यानी कि वोवेल्स, सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, जब ये सही तरीके से एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं और समूह बनाने लगते हैं, तो इसी को हम वर्ड कह देते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ड फॉर्मेशन को। तो बिना समय गंवाए हम वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। बहुत लोगों को मन में रहता है कि शब्द आखिर क्या है। शब्द अक्षरों के समूह ही नहीं है, बल्कि सही तरीके से अक्षर समूह बनाते हैं, अरेंज्ड होकर के समूह बनाते हैं, और तभी वो जो है शब्द कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। देखिए, जैसे बुक, इसको तभी हम पढ़ पा रहे हैं जब ये लेटर सही तरीके से अरेंज है, बी है, डबल ओ और के, तभी बुक कहेंगे। इसमें 4 लेटर हैं, 4 लेटर यहाँ भी हैं, लेकिन इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये सही तरीके से अरेंज्ड नहीं है, तो ये कोई मीनिंग नहीं देता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। उसी तरह से यहाँ पे है PEN, पी उसके बाद ई फिर एन, तो ये सही तरीके से अरेंज्ड हैं और ये अक्षरों के समूह हैं, इसलिए इसे हम वर्ड कहेंगे। इसका एक मीनिंग होता है कलम। लेकिन यहाँ पे सेम लेटर्स है, यहाँ भी बिल्कुल यही वाला लेटर्स यहाँ है, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, जबकि यही स्पेलिंग यहाँ भी है, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा, जबकि ये एक वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। तो इस तरह से हमने सीखा वर्ड फॉर्मेशन। अब जानते हैं कि शब्दों के जब समूह सही तरीके से अरेंज होकर के मिलते हैं तो वो सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं सेंटेंस के लिए। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, हमने बताया ही कि ये शब्दों का सही तरीके से अरेंज करके समूह है। यहाँ पे सभी अरेंज्ड हैं और सभी शब्द हैं। जैसे कि हम यहाँ बताना चाहूँगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक शब्द है, एक शब्द है, विद्यार्थी एक शब्द है, और ये सही तरीके से अरेंज होकर के यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएंगे। इंग्लिश में उन्हीं का हो गया, मैं के लिए आई और एम, फिर ए और स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। इस तरह से ये एक सेंटेंस कहलाया। यहाँ पे एक और सेंटेंस हमने लिखा है, वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर। हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हमारे मन में आती है कि हम सेंटेंस कैसे सीख सकते हैं। इस तरह से जो हिंदी में, इंग्लिश में
ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इनकी हिंदी के इंग्लिश मीनिंग जानें और फिर हम उसको सही तरीके से लिखना सीखेंगे। तो कैसे सीख पाएंगे, चलिए जानते हैं कि आखिर एक सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक देखिए, यहाँ पे हमारे पास है मैं जो हिंदी है इसकी इंग्लिश होती है आई। ठीक उसी तरह से हम की इंग्लिश होती है वी। वह यानी लड़का के लिए ही, वह लड़की के लिए सी, और तुम या आप के लिए यू लिखते हैं। और इसी तरह से वे या वे लोग के लिए हम दे कह देते हैं। दिस यह के लिए, वह के लिए दैट, और ये के लिए दिस, और वो के लिए दोज। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो दिस और दैट है इन्हीं का प्लूरल में यानी बहुवचन में दिस और दोज होता है। दिस के लिए दिस और दैट के लिए दोज। ये सिंगुलर हैं लेकिन ये दोनों प्लूरल हैं। अब जानते हैं और कि एक सेंटेंस बनाने के लिए और किसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी चीज़ की तो जरूरत पड़ेगी। इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रखे रहिए, ये बहुत काम आने वाला है आपका। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की भी आवश्यकता पड़ेगी जब हम सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक तो हमको उधर से ज़रूरत पड़ी जो पड़ी हो, लेकिन यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आपके मन में आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में सेंटेंस को बनाने में जो सहयोग प्रदान करता है वही हेल्पिंग वर्ब होंगे। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख चुके हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं हम सामान्य सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं। जैसे कि इज़ है तो इसके लिए है होगा, एम के लिए हूँ होगा, आर तो हो या हैं होता है। ये प्रेजेंट के कैटेगरी में आते हैं, यानी इज एम आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। यहाँ पे वाज और वर है, वाज के लिए था और थी, वर के लिए थे, और ये पास्ट के लिए आ गया। ये पास्ट कैटेगरी में आएंगे, पास्ट में ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए हैव और हैज़। हैव का भी पास है होता है और हैज़ के लिए भी पास है होता है। ये सब जनरल सेंटेंस बनाने के लिए है, ये भी प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिए हैड, पास था, भूतकाल के लिए या पास्ट में बीते समय में पास था के लिए हम हैड लगाएंगे, ये पास्ट के अंतर्गत आएगा। अब तो हम इतना हमारे पास कलेक्शन हो चुका है कि हम एक सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हीं सबको मिला करके कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए हमने वहाँ इकट्ठा किया हुआ था कि हम कुछ हिंदी के उसके इंग्लिश मीनिंग सीखें और फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब सीखें और अब हम सेंटेंस बना सकते हैं उन्हीं के बदौलत। देखिए हमने यहाँ पे एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है, हम जनरल सेंटेंस सीख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए वह दूध वाला है, वह दूध वाला है को अगर हमको अंग्रेजी में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे, तो वह का हमने पिछले सीखा ही है अभी थोड़ी देर पहले, वह का ही होगा, तो ये हो गया। और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। याद रखेंगे इंग्लिश में जब भी बनाते हैं तो पहले जो शुरू में है उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो ही इज है कि इंग्लिश इज, उसके बाद दूध वाला के लिए हम मिल्कमैन लिखेंगे। उसी तरह से मैं विद्यार्थी हूँ, मैं के लिए आई, हूँ के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, हूँ के लिए एम, और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए तुम अमीर हो, तुम के लिए यू लिखेंगे और हो के लिए आर, क्योंकि हो एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए एक इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। हो के लिए आर, फिर अमीर के लिए रिच, यू आर रिच। वे गरीब हैं, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे, और हैं के लिए आर। ये है नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हैं के लिए आर और गरीब के लिए पुअर। उस तरह से रामू चपरासी था, रामू वॉज पियून, रामू के लिए, था के लिए वॉज, और फिर पियून। उसके बाद में हम बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो हम क्या बोलते हैं, हम पहले बच्चे थे, हम बच्चे थे, हम के लिए वी, और उसके बाद में थे के लिए वर, और उसके बाद बच्चे के लिए चिल्ड्रन, वी वर चिल्ड्रन, हम बच्चे थे। मेरे पास किताब है, मेरे या मैं दोनों के लिए आई लिख सकते हैं। उसके बाद में पास है आया है, यहाँ पे देखिए इन सबसे अलग है, यहाँ पे पास है के लिए हमने हैव लिखा है,
वैसे पास है के लिए हैज़ भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे हैव लिखा, क्यों लिखा है हम जानेंगे इसको। आई है इसीलिए हमने हैव लिखा है, आई के साथ हम हैव ही लिखते हैं, इसलिए आई के साथ हमने यहाँ हैव लिखा है। किताब, किताब के लिए बुक, तो मेरे के लिए आई, पास है के लिए हैव और किताब के लिए बुक। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। तो क्या लिखेंगे इसको, उसके के लिए ही, उसके मतलब वह, तो उसके के लिए क्या हो गया, यानी कि वह के लिए ही। उसके पास है के लिए हैज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं पास है के लिए हैव लगा है, लेकिन यहाँ पास है के लिए हैज़ लिखा हमने, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आई है इसलिए हैव लिखा है, यहाँ पे ही है इसलिए हैज़ लिखा है। कब कब किसके किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज़ लगेगा ये हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही सीखते हैं। उसके पास गाय है, ही हैज़ काउ। अब देखते हैं तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी। ये तुम्हारे के लिए या तुम, यू हो गया, फिर पास था के लिए हैड लिख दिया हमने, क्योंकि पास था के लिए अंग्रेजी हैड होता है। उसके बाद पैसा के लिए मनी, तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रही है। सेंटेंस बनाना हम सीख गए, किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, किसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। हमने यहाँ पे देखा कि हेल्पिंग वर्ब की कितनी आवश्यकता पड़ी, फिर इस तरह के जो अंग्रेजी हिंदी है उसकी अंग्रेजी हमने जाना, और इस तरह से सबको मिला के यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, इन सब की हेल्पिंग वर्ब्स और किसके साथ क्या लगता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम सीखेंगे इसे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा ये, और लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।